इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चीन में पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक हुई है। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। पीएम ने कहा, मुश्किल हालात में भारत और रूस साथ, वैश्विक शांति के लिए हमारे रिश्ते अहम हैं। रूस यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास जरूरी है और भारत शांति के प्रयासों का समर्थक है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुशी हुई है। रूस और भारत के बीच विश्वसनीय रिश्ते हैं। इस मुलाकात से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। भारत रूस के रिश्ते राजनीतिक नहीं है, राजनीति पर आधारित नहीं है। ये बड़ा बयान कह सकते हैं कि पुतिन का निकलकर सामने आया, जिसमें पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो राजनीति पर आधारित नहीं है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और जाहिर तौर पर एक ये बड़ा बयान भी पुतिन की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो राजनीति पर आधारित नहीं है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो राजनीति पर आधारित नहीं है। और इस बीच ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद अब वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ लगातार जो तमाम अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली के लिए वापसी करते हुए, और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, तो पीएम मोदी जो है भारत वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी का ये 4 दिवसीय पूरा विदेश दौरा था, जिसमें पीएम मोदी जापान गए और चीन गए, और अब पीएम मोदी जो है भारत वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के दौरान की तस्वीरें, पीएम मोदी के वापसी के दौरान की तस्वीरें हैं एयरपोर्ट से, और पीएम मोदी जो है वो चीन से वापस अब भारत के लिए लौटे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चीन के तमाम अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं, और पीएम मोदी अब भारत के लिए वापस लौटते हुए, ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस जो है लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा कई मायनों में खास रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने सबसे पहले जापान की यात्रा की, उस दौरान पीएम मोदी ने 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए जब चीन पहुंचे, तो चीन में सबसे पहले पीएम मोदी ने जो है शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की एससीओ समिट की शुरुआत से पहले, और ये द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम बताई गई दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, बॉर्डर पर शांति को लेकर। और अब इसके बाद पीएम मोदी ने एससीओ समिट के अंतिम दिन यानी कि आज पुतिन से मुलाकात की है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, तो पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है, और इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और एक बड़ा बयान भी पुतिन का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो राजनीति पर आधारित नहीं है, यानी कि भारत और रूस केवल और केवल राजनीतिक आधार पर दोस्त नहीं है, केवल व्यापारिक आधार पर दोस्त नहीं है। तो एक बड़ा बयान जो है वो पुतिन का निकलकर सामने आया भारत को लेकर, भारत के साथ रिश्तों को लेकर। और पीएम मोदी जो है वो अब वापस लौटते हुए तमाम बैठकों में हिस्सा लेने के बाद, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद, और सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी आईना दिखाने के बाद पीएम मोदी जो है वो लौट रहे हैं। पीएम मोदी का जो ये एससीओ समिट और जापान का दौरा था, ये काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और काफ़ी सफल ये पूरा दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर जिस तरीके से चर्चा हुई, तो वहीं सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान को भी पीएम मोदी ने आईना दिखाया आतंकवाद का नाम लेते हुए, और एससीओ के द्वारा जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। इस बीच विदेश मामलों के जानकार विनोद कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ विजय सागर जी भी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। विनोद जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे विदेश दौरे को देखें हम, तो काफ़ी ही ज़्यादा कह सकते हैं दौरा सफल रहा है। जहां एक और पहले पीएम मोदी जापान गए, वहां पर 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात हुई। इसके बाद पीएम मोदी जब चीन पहुंचते हैं तो एससीओ समिट की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात, जो कि अपने आप में काफ़ी अहम मुलाकात मानी जा रही है। इसके बाद पुतिन से उनकी मुलाकात और एससीओ का घोषणा पत्र, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। देखिए, बिल्कुल अगर आप इन टोटल देखें या सबको समग्र रूप से देखें, तो निश्चित तौर पर ये दौरा महत्वपूर्ण है। जो जापान से शुरू हुआ था 21 समझौते के अलावा, सीधे तौर पर जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो लगभग 2 गुना करने की बात पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है।
खैर जापान से हमको कोई वो नहीं, जापान हमारा बहुत ट्रस्टेड लंबे समय से बिजनेस पार्टनर, मतलब हर तरह से सहयोगी रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी और सारी चीज़ें, बुलेट ट्रेन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी की वो नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदों से ज़्यादा जो मिला है वो एससीओ से मिला है। जी। उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो दो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं अ, भारत के प्रधानमंत्री और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच, भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच, और इन सब से के बाद जो बात निकल करके आई है उसमें न केवल सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक ग्लोबल ट्रेड को जो स्ट्रगल चल रहा है उसको ओवरकम करने कराएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवाद को लेकर के जो भारत का नजरिया रहा है वो चाइना में बैठ करके प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बात कही, चाहे पहलगांव का मामला रहा हो, चाहे टेररिज्म को डील करने का मामला रहा हो, ये सारी बातें हुई। तो अगर इस सब को आप समग्र रूप से देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक नया जिसको बोलते हैं नई शुरुआत के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं, जहां भारत उन जगहों पर उन देशों के सामने पाकिस्तान को कॉर्नर करने में कामयाब रहा, पाकिस्तान को उसको उस आईना दिखाने में कामयाब रहा जो उनको समर्थन करते रहे। तो यही यही डिप्लोमेसी है और इसी की बात हमेशा होती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर जगह कुछ चीजें ऐसी कर पाते हैं जो आप कल्पना नहीं कर पाते हैं, और इन सब के लॉन्ग टर्म मायने हैं, लंबे समय में इन सब चीजों के परिणाम भी सामने आएंगे, वो नजर भी आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस पूरी यात्रा को समझ कीजिएगा तो निश्चित तौर पर ये वन ऑफ द सक्सेसफुल विजिट्स में की जाएगी, और उन जगहों की सक्सेसफुल विजिट्स में जहां उम्मीदें कम होती हैं, जहां से आप बहुत कुछ कर पाने की उम्मीद नहीं करते हैं। जी जी विजय जी, पीएम मोदी के चीन का दौरा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से कितना अहम आप मान रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का जी, हम इसको कह सकते हैं कि सक्सेसफुल है। इसके दो मेन पहलू हैं। पहली तो जो उनकी वार्ता हुई है पुतिन के साथ, उसमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रशिया हमारा हमेशा से ही एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है जी। और दूसरी बात ये है कि जो आपने विजुअल दिखाया कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं पुतिन के साथ, वहां शहबाज शरीफ का एक सांकेतिक व्यू दिखाया गया है कि वो देख रहे हैं, वो हम मानते हैं, परंतु इसको हमने किसी दूसरे तरीके से भी देखना है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने यूक्रेन को अपना WWR एमिनेशन बेचा था वॉर में अगेंस्ट रशिया, और वो कोशिश कर रहे थे रशिया के साथ भी संबंध सुधारने की, परंतु ऐसी जो उन्होंने छोटी मोटी हरकतें करी हैं, रशिया को डेफिनेटली उन्होंने एंटेगोनाइज करा है। तो वो एक बात, कोई ये जो हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात रहती है जो उनकी मीटिंग होती है शी जिनपिंग के साथ, और हमने ठीक है, ये हमने हमारे उनके घोषणा पत्र में अगर आ गया कि उन्होंने पहलगाम के हमले की निंदा की है तो ये अच्छी बात है, परंतु उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। पाकिस्तान चाइना का अभी भी ट्रस्टेड फ्रेंड है, और जहां तक हमारा सवाल है, हम आज अगर चाइना की तरफ जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भी वैंग जी भी आगे चले गए हैं। जिस दिन उन्होंने हमारे ऊपर अनाउंस किया था 50% टैरिफ का, उस दिन हमने हमारे जो दोवल साहब थे वो रशिया में थे, जो हमारे राजदूत थे चाइना के, उन्होंने बोल दिया कि वैंग जी विजिट करेंगे, वो आके चले भी गए। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, पर मैं इसको फिर भी ये कहता हूं कि इसको हमने देखना है विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। अगर हम बोलें कि हमारी कोई बहुत बड़ी सफलता है, उसको अभी हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए इसके दूरगामी क्या परिणाम होते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो अमेरिका ने हमारे साथ शुरू किया है, ये भी चेस गेम है। शायद अगर ये ट्रंप के ईगो की प्रॉब्लम है तो ट्रंप 2-2.5 साल के बाद जाने वाले हैं, वहां पे नई गवर्नमेंट आएगी, नए राष्ट्रपति आएंगे, वो नजरिया बदलेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिश्ता है जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल स्टेज पर जुटलाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जहां तक चाइना का सवाल है जी, चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी है मिलिटरीली ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, इसको आप जुटला नहीं सकते।
चाइना का BRI जो है वो भारत के POJ से गुजरता है, इसको आप झुठला नहीं सकते। चाइना जो है उसका BRI डिपेंड करता है, उसका जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान चाइना की वैसल स्टेट है और इस वक्त पाकिस्तान जो उनकी हमेशा फितरत रही है, उनकी प्रवृत्ति रही है कि कभी वो अमेरिका के पाले में, कभी चाइना के पाले में, चाइना भी ये समझता है। तो चाइना भी उनको बता रहा है कि देखिए आप अमेरिका की तरफ ज्यादा रुख करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो बन रही हैं, इसको मैं, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला, ये एक चेस गेम है। आपने एक चाल चली है, दुश्मन ने दूसरी चली है, या डिप्लोमेसी में दूसरी चाल चली है, दुश्मन नहीं बोलूंगा, डिप्लोमेसी में नोबडी अ परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज अ परमानेंट एनिमी। आपके इंटरेस्ट है तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे। परंतु ओवरऑल आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है और इसके दूरगामी जो परिणाम है वो हमें अभी देखने बाकी। जी बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से विजय जी आपने जिक्र किया कि इसके दूरगामी जो परिणाम है वो देखने अभी बाकी हैं, और जाहिर तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है दूरगामी परिणामों को लेकर बात की जाए तो बहुत अहम होगा। विनोद जी, दूसरी ओर भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, अगर उस पॉलिसी को लेकर बात करें तो चीन और जापान यात्रा से इस पॉलिसी को कितना बल मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें अगर आप सिर्फ इन दो देशों की, हालांकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत सारे और देश हैं, लेकिन अगर आप इसका फोकस इन दो देशों पर रहना चाहें तो भारत और जापान के साथ अपने व्यापार को दुगना करने की बात पर सहमति बनी है। हमें चीन के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते और हमेशा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको लेकर के इंटरनल पॉलिटिक्स में आलोचना भी की जाती है। तो भारत लगातार उस कोशिश में है कि उस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, कम करने के लिए दबाव भी रहता है। चाइना और जापान लगातार भारत को हर दृष्टि से मदद करता रहता है। अब इसमें जो कुछ नई चीजें होने की संभावना है वो जापान के साथ है कि वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के भी कुछ टॉक्स चल रही हैं जिन पर बात आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में बात होने की संभावना है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना पर, जैसा विजय जी कह रहे थे, चाइना को लेकर के हम सारी बातें तो ठीक है, हमने वहाँ डिफेंस को, टेररिज्म को लेकर के बात करी, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिस पर बात चल रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू चाइना के साथ है कि चाइना पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हमको हमेशा कोई भी निर्णय करना होगा, कोई बात करनी होगी तो गार्ड लेकर के बात करनी होगी कि हम फिर हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो। और एक और बात है जिसको लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैसेजिंग निश्चित तौर पर हुई है और इस मैसेजिंग अमेरिका तक पहुंचा भी है। अमेरिका जो इस पूरे प्रकरण में 50% टैरिफ लगा करके वो इसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन जो अमेरिका में अंदर से खबरें आ रही हैं कि इस तरह के जो पॉलिसीज हैं, बिजनेस पॉलिसीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी में अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो क्या अमेरिका ये नुकसान लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा या उसको कंटिन्यू करना चाहेगा? तो फिर न केवल इकोनॉमिक रिलेशंस बल्कि डिफेंस और इस सब से जुड़े हुए जो मसले हैं वो भी अमेरिका के साथ हैं। तो वो उसको क्या रिविजिट करेगा तो भारत का क्या रिएक्शन होगा, भारत किस तरह से अमेरिका के पास फिर वो करेगा। तो ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी और हम अभी कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं कि हमने चाइना के साथ बात की तो उसके बाद ये परिणाम मिलने वाले हैं। बलूचिस्तान को लेकर के सबके इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अब चाइना का जाता है वो उसको हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि जो पीओके से जाता है बलूचिस्तान होते हुए, तो हम पीओके से जो जाता है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो हम पीओके हमारी टेरिटरी है और हम उसको इसलिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे इश्यूज हैं और वो इश्यूज ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग के साथ रिजॉल्व हो गए, खत्म हो गए। उन पर अभी बहुत सारी चर्चा होनी है और अमेरिका का रिएक्शन आज से 2 महीने बाद शायद बदल जाए, फिर हम किस तरह से करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रशिया वाला है। रशिया के साथ चूंकि बहुत सारी चीजें हैं,
अभी उन रशियन प्रेसिडेंट से हमारे सिक्योरिटी अजीत डोभाल साहब हैं, वो मिलकर के आए थे, विदेश मंत्री की भी यात्रा हुई थी। उसमें हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लेकर के डिफेंस जरूरतें भी हैं। उसमें S-500 की भी बात है, उसमें पेट्रोलियम जो हम खरीद कर रहे हैं उसमें थोड़े कंसेशन की बात भी चल रही है। और जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत की भूमिका को लेकर के जो रशियन सपोर्ट है या जो रशियन सहयोग है वो सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इस दृष्टि से निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। लेकिन अगर इसको आप सिर्फ चाइना और जापान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसको भी आपको दो हिस्से में करना पड़ेगा, एक जापान का हिस्सा, एक चाइना। जापान वाला पूरी तरह से आप उसको मान के चलिए कि वो भारत के उसमें है, लेकिन चाइना वाले एस्पेक्ट में हमको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जो एक्ट ईस्ट है उसके और भी बहुत सारे देश हैं, उनके साथ हम इंडिविजुअली हम बेहतर कर रहे हैं। और उसकी चूंकि वो मसला ऐसा है कि उस पर लंबा हो जाएगा कि कौन देश के साथ हम कितना किस तरह की बातचीत और किस तरह के संबंधों में किस तरह से डील कर रहे हैं, वो एक लंबा डिबेट हो जाएगा। लेकिन इन दो दृष्टि से देखते हैं तो मेरा ओपिनियन नहीं है कि बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया आपकी ये यात्रा काफी कुछ अपने साथ लेकर आई है, लेकिन हाँ चीन वाले फैक्टर में जिस तरीके से तमाम जानकारों का भी यही कहना कि थोड़ा सा भारत को संभल कर चलने की जरूरत होगी। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि दूरगामी परिणाम इस पूरे जो समझौते हुए उसके क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल